चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया का पुराना तरीन कौमी तराना कौन सा है? जापान का। जापान का कैपिटल है टोक्यो और मौजूदा एम्परर है नेरोहितो और जापानीज़ करेंसी है जापानीज़ येन। दूसरा सवाल है द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड इज़। दुनिया का ओल्डेस्ट फ्लैग है डेनमार्क का। डेनमार्क का कैपिटल सिटी है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोने और जो फ्लैग है उसका कलर रेड है और वाइट उसमें क्रॉस है। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिग बेन। बिग बेन ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग के नज़दीक एक क्लॉक है जिसे ग्रेट बेल या दी क्लॉक टावर भी कहते हैं। ये क्लॉक टावर को आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ। ज़मीन पर सॉल्ट वाटर की परसेंटेज है 97.5%। इसमें 2.5% वो फ्रेश वाटर है और ज़मीन की सतह पर जो लिक्विड फॉर्म में पानी है उसमें फ्रेश वाटर की परसेंटेज सिर्फ 0.3% है। क्वेश्चन है बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में लड़ी गई थी और ये बेल्जियम में वाटरलू के मुकाम पर लड़ी गई थी। ये फ्रेंच आर्मी जिसे कमांड कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी तरफ आर्मी थी सेवंथ कोलिशन। ये दो आर्मीज़ थी, चंद नेशंस थी। मिसाल के तौर पर इसमें ब्रिटिश भी था, जर्मनी, नीदरलैंड वगैरह। ये इन कंट्रीज़ ने मिल के फ्रांस के साथ बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी थी और उसमें फ्रांस को शिकस्त हुई थी। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड द वर्सेस ऑफ द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के लायरिक्स लिखे थे अब्दुल असर हफीज़ जलंधरी। ये लायरिक्स इन्होंने लिखे थे जून 1952 में और नेशनल एंथम का जो म्यूज़िक था वो कंपोज़ किया था अहमद जी छागला ने और ये इन्होंने कंपोज़ किया था 21 अगस्त 1949 को और कौमी तराने को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 13 अगस्त 1954 को और कौमी तराने की लेंथ कितनी है 80 सेकंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट गैस। हल्की तरीन गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यूनिवर्स की हल्की तरीन गैस है और इस यूनिवर्स में सबसे बड़ी मिकदार में पाई जाने वाली गैस भी हाइड्रोजन है। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। ज़मीन में ऑक्सीजन और यूनिवर्स में हाइड्रोजन। और ज़मीन के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी जो हमारी ज़मीन है इसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, हवा है, उसमें नाइट्रोजन की मिकदार 78% है। नेक्स्ट है डियालिसिस इज़ यूज्ड फॉर पीपल विद डिफेक्टिव। डियालिसिस किन लोगों का किया जाता है? जिनकी किडनीज़ डिफेक्टिव होती हैं, यानी किडनीज़ का हमारे जिस्म में क्या काम होता है कि जो हमारा ब्लड है उसको फ़िल्टर करना। जिन लोगों की किडनीज़ काम नहीं करती, खून को या ब्लड को फ़िल्टर नहीं करती, तो मसनूई तरीके से मशीन्स के ज़रिए खून को फ़िल्टर किया जाता है, तो इस अमल को डियालिसिस कहते हैं। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग और ये 1858 में ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय बने थे। 3 शख्सियात के नाम याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल ये थे वारेन हेस्टिंग्स। ये 1773 में बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल। और फिर 1833 में जो बंगाल के गवर्नर थे वही बन गए थे पूरे इंडिया के गवर्नर, यानी ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर पहले बने थे विलियम बेंटिंक और ये बने थे 1833 में। और फिर 1857 में जंग आज़ादी हुई जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। और उसके बाद फिर जो अंग्रेज़ थे उनका पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा हो गया
और फिर गवर्नर जनरल के ओहदे को बदल दिया गया वाइसराय से, वाइसराय ऑफ इंडिया से, और इस तरह फिर लॉर्ड कैनिंग जो है वो इंडिया के पहले वाइसराय बने थे 1858 में। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस के किंग थे जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी थी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1913। एशिया के पहले जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था 1913 में वो थे रविंद्रनाथ टैगोरे। रविंद्रनाथ टैगोरे, और इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। नेक्स्ट है CPU इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। CPU एब्रीविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें से एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये CPU का एक कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन है विच बैंक प्रोवाइडेड 80 मिलियन रुपीज़ लोन फॉर मेकिंग फर्स्ट बजट ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो जो हबीब बैंक लिमिटेड था उसने 80 मिलियन रुपीज़ जो है पाकिस्तान को अपना पहला बजट पेश करने के लिए लोन दिया था। 80 मिलियन रुपीज़ यानी 8 करोड़ रुपए, और ये दिए थे 1948 में। नेक्स्ट है व्हेन द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बैंक्स 1974 को नेशनलाइज ने किया गया। आपने ये बताना है कि 1974 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। क्वेश्चन है वेयर इज़ कलरकार लेक सिचुएटेड। कलरकार लेक सिचुएटेड है चकवाल में, और कलरकार ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ ऑफ। इसका आंसर है पैंक्रियाज। क्वेश्चन है हड़प्पा सिटी इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। हड़प्पा सिटी दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या है। क्वेश्चन है सिम स्टैंड्स फॉर। ये एब्रीवेशन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का। जिन दोस्तों को इसका आंसर पहले ही पता था वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट है विच इज़ बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा ये पहले प्रेसिडेंट और आखिरी गवर्नर जनरल थे। जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, दूसरे बने सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे बने सर गुलाम मोहम्मद, और चौथे बने सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा जब बने तो इसके बाद फिर जो गवर्नर जनरल का ओहदा था, जब आइन पेश किया गया 23 मार्च 1956 को, तो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके इसे प्रेसिडेंट के ओहदे में बदल दिया गया। इसलिए ये आखिरी गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट बने। ये प्रेसिडेंट्स भी आप देख सकते हैं। पहले थे प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, दूसरे अयूब ख़ान, और इस तरह बाकी सारे। और अभी मौजूदा है आरफ अलवी साहब, और ये पाकिस्तान के 13वें सदर हैं। बाकी आप वीडियो पॉज करके इन तमाम प्रेसिडेंट्स के नाम और इनका जो ड्यूरेशन है वो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे सदर अयूब ख़ान। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे सर रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव। बैटल ऑफ प्लेसी किसके दरमियान लड़ी गई? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था ढाका में, और यह हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। ढाका जो कि अब बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री हु इशूड करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में पहली कंट्री जिसने पहली दफ़ा दुनिया में करेंसी नोट्स इशू किए तो वो थी चाइना। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ इस्लाम
बुक वाज रिटन बाय। स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये किताब लिखी थी सैयद अमीर अली। क्वेश्चन है ज़हीरुद्दीन बाबर्स टॉम्ब इज़ सिचुएटेड इन। ज़हीरुद्दीन बाबर इनका मकबरा है काबुल में, काबुल जो कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है। इसके अलावा ज़हीरुद्दीन बाबर ये मुग़लिया सल्तनत के पहले बादशाह थे और ये मुग़लिया सल्तनत के पहले बादशाह बने थे 1526 को। नेक्स्ट है जी हु इन्वेंटेड दी पेपर। पेपर या कागज़ ये किसने इन्वेंट किया, तो ये चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है यूएसए कंसिस्ट ऑन हाउ मैनी स्टेट्स। अमेरिका की कितनी रियासतें हैं, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आता है। तो अमेरिका की रियासतें हैं 50। इंडिया की कितनी रियासतें हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इंडिया की रियासतें हैं 29। इसके अलावा यूएई यानी अक़वाम मुत्तहिदा अमारात, इसकी कितनी रियासतें हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कई दफ़ा एग्ज़ाम में। तो यूएई की रियासतें हैं 7। नेक्स्ट है खानकी हेडवर्क्स इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर। खानकी हेडवर्क्स ये वाक़या है दरियाए चनाब पे। ATM इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ।